नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। पालमपुर में पूनम बाली बनी नगर निगम की पहली मेयर। धर्मशाला में ओंकार नेहरिया, मंडी में दीपाली को मिली कमान। तत्ता पानी के करीब कौल बांध में जा गिरी गाड़ी, एक परिवार के 5 लोगों की मौत। हिमाचल में 5,840 हुए कोरोना के एक्टिव केस, 148 नए रोगी, 4 की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती, कांग्रेस ने रद्द किया पार्टी कार्यक्रम। कांगड़ा में बेकाबू लपटों ने जंगल के साथ 40 कनाल में खड़ी गेहूं की फसल पल भर में कर दी राख। पौंटा में यमुनानगर नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, चंबा में फंसा सरिये से लदा ट्रक। प्री नर्सरी टीचर्स के लिए एनटीटी कोर्स जरूरी, शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेजी। प्रदेश को 15 से भिगोएगा अंबर, बारिश बर्फबारी के बने आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में 3 नगर निगमों को मेयर मिल गए हैं। हालांकि सोलन में अभी कोरम पूरा न होने के कारण ये प्रक्रिया कुछ समय बाद होगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल के 4 नगर निगमों से 3 को नए मेयर मिल गए हैं। पूनम बाली पालमपुर नगर निगम की मेयर चुनी गई हैं, जबकि अनीश नाग को डिप्टी मेयर बनाया गया है। मंडी में पहले महापौर की कुर्सी दीपाली जसवाल ने संभाली है। उप महापौर पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष वीरेंद्र भट्ट बने हैं। नगर निगम धर्मशाला में भाजपा के ओंकार नेहरिया सर्वसम्मति से महापौर बने हैं। पहले वे नगर निगम में उप महापौर रह चुके हैं। दूसरी ओर सोलन में भाजपा पार्षदों के न आने से कोरम अधूरा रहा। अब 16 अप्रैल को अगला कोरम होगा। हिमाचल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मंडी जिला में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। करसोग में तत्ता पानी के निकट सरोवर में एक गाड़ी कोल बांध के रुके हुए पानी में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुए लोगों में प्रेमा देवी पत्नी प्रेमलाल, सुरेंद्र कुमार पुत्र प्रेमलाल पुत्र रामदास, मोहित कुमार पुत्र सुरेंद्र तथा परी पुत्री सुरेंद्र कुमार की मौत हुई है। हादसे वाला क्षेत्र नेहरी पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। फिलहाल घटना की जांच चल रही है। हिमाचल में कोरोना से जबरदस्त लड़ाई चल रही है। नए केस सामने आ रहे हैं, वहीं कई लोग महामारी को मात भी दे रहे हैं। हिमाचल में कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ गया है। प्रदेश में 4 और मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 3 कांगड़ा जबकि 1 मंडी जिला से संबंधित था। प्रदेश में 148 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि डेथ का आंकड़ा 1115 हो गया है। खास बात यह है कि 372 रोगियों ने इस अवधि में कोविड को मात भी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पार्टी में खलबली मची हुई है। सभी नेता व कर्मचारी उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मंगलवार सुबह मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पार्टी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही पार्टी वर्चुअल तरीके से पहले की तरह ही अपने कार्यक्रम करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य में सुधार और स्थायित्व है और चिंता की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भीतर कोरोना संक्रमण का सामुदायिक फैलाव न हो, इसके लिए जल्द से जल्द सख्त एहतियाती कदम उठाते हुए अस्पतालों में वेंटिलेटर व आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं होनी आरंभ हो गई हैं। प्रदेश भर से आए दिन कहीं न कहीं आग लगने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। हालांकि वन विभाग के साथ दमकल विभाग ने भी ऐसे हालात से निपटने के लिए रणनीति बनाई है, लेकिन फिर भी शरारती तत्व जंगलों में आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन प्रदेश भर से आगजनी की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसके तहत जिला कांगड़ा के इंदौरा उपमंडल के गांव मलाहड़ी के पास सुलगी चिंगारी ने कई कनाल में फैला जंगल स्वाह कर दिया। माना जा रहा है कि कई जंगली जानवर और पशु पक्षी भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। दमकल विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके अलावा जिला ऊना के बंगाणा में चंगर मकरेड़ मंदिर में आग लगने से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसके साथ ही जिला कांगड़ा के मंड क्षेत्र में लगभग 40 कनाल भूमि पर तैयार गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। किसानों ने बताया कि वे जल्द ही फसल की कटाई का कार्य शुरू करने वाले थे कि यह घटना घट गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। पौंटा साहिब में मंगलवार को नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर लपटों ने ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा दिया।
पांवटा में यमुनानगर नेशनल हाईवे पर लालढांग के पास अचानक चलता ट्रक सुलग उठा। लपटें उठती देख ट्रक चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। उधर चंबा में पठानकोट NH नी डंगियार के पास मंगलवार सुबह सरिये से लदा ट्राला बीच राह में फंस गया, जिस कारण करीब 10 घंटे तक यातायात ठप रहा। इस दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में घंटों कड़ी मशक्कत के बाद JCB मशीन के सहयोग से यातायात को बहाल किया गया। प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी टीचर्स की भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन तैयार कर मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेज दी है। इसमें शिक्षकों के लिए एनटीटी कोर्स अनिवार्य किया गया है। पेश है ये रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी में दाखिला ले चुके छात्रों को जल्द ही शिक्षक भी मिल जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्री नर्सरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। इसमें शिक्षकों के लिए एनटीटी कोर्स अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों के पास भारत व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही एनटीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। विभाग की गाइडलाइन में ये भी साफ किया गया है कि पीटीआर नियमों के तहत स्कूलों को शिक्षक दिए जाएंगे, यानी अगर किसी स्कूल में 10 से ज्यादा छात्र होंगे तो वहां पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा नर्सरी शिक्षकों के लिए आयु भी 18 से 45 वर्ष तक तय की गई है। राज्य में भी शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जाएगी। आउटसोर्स भर्ती को राज्य सरकार ने हरी झंडी दिखा भी दी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में करीब 3000 ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने एनटीटी कोर्स किया है। फिलहाल हिमाचल में एनटीटी कोर्स करवाने वाला अब कोई संस्थान नहीं है। हिमाचल में जल्द ही बारिश और बर्फबारी होने वाली है। इससे मैदानी इलाकों में गर्मी से निजात मिल सकती है। पेश है वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 15 से 18 अप्रैल तक बारिश और हिमपात होने वाला है। ये पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इस दौरान 4 दिन तक बारिश के साथ बर्फबारी भी खूब होगी। अगर ये अनुमान सही रहता है तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार को ऊना में प्रचंड गर्मी रही। जिला का पारा प्रदेश में सबसे ज्यादा 37 डिग्री दर्ज किया गया। साथ लगते जिलों में भी खूब गर्मी रही। फिलहाल नए अनुमान से लोगों को राहत की उम्मीद है। और अब चलते चलते कल से परीक्षा केंद्रों में जिला उप निदेशक मारेंगे छापा। रोजाना भेजनी होगी कोविड पॉजिटिव छात्रों की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर राय में चौकसी। अब स्वास्थ्य सचिव भी उतरे फील्ड में। प्रदेश में गिर रहा रिकवरी रेट। शिमला का ढली थाना देश के बेहतरीन 10 पुलिस स्टेशनों में। गृह मंत्रालय ने नवाजे DGP। और शिकारी देवी और कमरूनाग में लगा भक्तों का तांता। कपाट खुलते ही मंदिरों में बढ़ी रौनक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।